नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये चक्रा आया कहां से है। दोस्तों पुराने टाइम में जब आर्किटेक्ट काम करते थे तो उनको बहुत दिक्कत आती थी। जब बिल्डिंग स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तब तो बड़े आसानी से काम हो जाता था। जहां बिल्डिंग की शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती थी, कोई बिल्डिंग सर्कुलर बन रही है, सर्कल शेप की बन रही है, कोई ट्राइंगल शेप की बन रही है, तो सर्कल और ट्राइंगल शेप की अगर बिल्डिंग बन रही है या रेक्टेंगल के लिए भी डिफरेंट मेथड बना रखा था। दोस्तों आप पुराने कभी भी कोई ग्रंथ पढ़ेंगे ना, वेद पढ़ेंगे, जो छोटी छोटी बुक्स आती हैं, एक बुक है आपकी वास्तु रत्नावली, उस बुक में ये चीज़ बहुत क्लियरली और बुक में भी दे रखी है, मायामतम में भी है शायद। तो वास्तु रत्नावली आपकी एक बुक है दोस्तों, उसमें ये चीज़ों का विवरण दिया हुआ है, इसमें चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अगर आपका कोई भी स्क्वायर प्लॉट है, मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा, इसमें दिखाया गया है कि अगर आपका कोई भी स्क्वायर प्लॉट है तो स्क्वायर प्लॉट पे किस तरीके से आपके ये जो ग्रिड्स बनाए गए हैं, नवपद वास्तु के ग्रिड हैं, ये कैसे डिवाइड होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे कैसे इनको डिमार्केट किया गया है। इसी तरीके से रेक्टेंगल प्लॉट का भी दिया है। ये रहा रेक्टेंगल, ये आपका स्क्वायर प्लॉट का हो गया ग्रिड और ये आपका रेक्टेंगल प्लॉट का ग्रिड हो गया। ये वाला आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल स्क्वायर ग्रिड्स कटे हैं। रेक्टेंगल वाले में सारे ग्रिड, क्योंकि ऐसे लंबा है प्लॉट तो ये रेक्टेंगल बन गए हैं, ये स्क्वायर नहीं रहे हैं, रेक्टेंगल ग्रिड बन गए हैं। अब आती है दोस्तों चक्रा की रियलिटी। तो पुराने टाइम में दोस्तों तो उनको जब सर्कल शेप की बिल्डिंग बनानी होती थी, उनके पास ग्रिडों में बड़ी उनको प्रॉब्लम आती थी कि ग्रिड कैसे काटे इनके। तो उन्होंने एक मेथड बनाया, उन्होंने बनाया एक सर्कल ग्रिड कि वो ग्रिड्स उन्होंने उस सर्कल, वो 81 ग्रिड दोस्तों इस तरीके के फ्रॉड ग्रिड नहीं, इसमें 81 ग्रिड नहीं है, इसमें तो कुछ भी काट रखा है। इस तरीके के ग्रिड नहीं थे दोस्तों जो वेदों में दिए गए हैं, ये तो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करी हुई चीज़ है। ये फेंगशुई का भी पार्ट है, इसमें फेंगशुई भी लिया गया है। ये कोई तो उनको जब सर्कल बिल्डिंग बनानी होती थी, सर्कुलर शेप की मार्केट्स हैं, आज भी इंडिया में बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो सर्कुलर शेप की बनी हुई हैं और बहुत सारी मार्केट्स सर्कुलर शेप में हैं। बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे दोस्तों सर्कल शेप में बिल्डिंग्स हैं, सर्कुलर शेप की मार्केट्स हैं। तो उन्होंने एक मेथड निकाला था इस तरीके का, ये सर्कुलर शेप की बिल्डिंग्स के लिए मेथड ऊपर लिखा भी हुआ है इसमें। और ये वास्तु रत्नावली बुक है दोस्तों। ये वास्तु में एक बहुत ही मतलब एक सटीक जिसको बोलते हैं वो ग्रंथ माना गया है। वास्तु रत्नावली एक पार्ट है उसका, और ये बनाया था ट्राइंगल शेप के लिए, ये सर्कुलर शेप के लिए। ये और ये इसमें जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। जो सर्कुलर शेप, सर्कुलर ऊपर इसमें और इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया है कि जब सर्कुलर शेप की बिल्डिंग में हम इस तरीके से काम नहीं कर पाए, ये जो वाला ये वाला जो मेथड बता रखा है, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल से हम काम नहीं कर पाए, तो हमने इस वाले को बनाया। इसमें 81 ग्रिड पूरे काटे हैं इन्होंने। और जब हमने ट्राइंगल शेप की बिल्डिंग बनाई और हमें वो बनाने में ट्राइंगुलर शेप में हमने शहर काटे, इस बुक में बताया गया है कि ट्राइंगुलर शेप का अगर शहर काटते तो हमने इस ग्रिड का इस्तेमाल किया। ये सर्कुलर शेप के बिल्डिंग्स के लिए और सर्कुलर शेप की मार्केट्स के लिए, क्योंकि वास्तु जब अप्लाई करते हैं आजकल पूरे और पुराने टाइम में इसमें लिखा हुआ है कि एक शहर कितने हाथ का बनता था, मतलब पहले हाथ से नापा जाता था चीज़ को, तो एक शहर इतने हाथ का, आधा एक किला इतने हाथ का, किला कितने हाथ का बनेगा, शहर कितने हाथ का। तो ये उस टाइम का ऑब्वियसली वास्तु उस टाइम का लिखा हुआ है। तो उस टाइम पे जब सर्कुलर शेप का कोई भी उनको किला बनाना होता था या उनको कोई मार्केट बनानी होती थी, सर्कुलर शेप या बिल्डिंग बनानी होती थी, तो उस टाइम पे उन्होंने इस चीज़ का इजाद किया था दोस्तों। ये
जो चक्कर बनाया गया है ये सर्कुलर शेप की बिल्डिंग्स के लिए, सर्कुलर शेप की मार्केट्स के लिए, सर्कुलर जो भी चीज़ बन रही है कंस्ट्रक्शन में वो उस काम के लिए बनाया था। और ये इसी तरीके से ट्राइंगल भी है दोस्तों, बट आप देख सकते हैं इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का। ये एक मॉडिफाइड वर्जन है, ये पैसा कमाने के लिए बनाई हुई चीज़ है। और ये स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लॉट पे या किसी भी ऑड शेप के प्लॉट पे नहीं लगा सकते आप। इसमें दिया गया है दोस्तों, इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि सर्कुलर शेप की बिल्डिंग बनाने में जब हमारे को लगा कि ये मेथड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तब हमने सर्कुलर शेप की बिल्डिंग के लिए ये बनाया है। ये रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए नहीं है, रेक्टेंगल के लिए यही है। इसी तरीके से डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट रेक्टेंगल में कॉर्नर में ही कट करेगा अगर डायरेक्शन स्ट्रेट है। ये रहा दोस्तों, नॉर्थ यहाँ पे, ये रहा पूर्व यहाँ पे आ रहा है, उत्तर यहाँ आ रहा है, दक्षिण यहाँ, पश्चिम यहाँ। तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ आ गया, साउथ ईस्ट यहाँ आएगा। ऐसे ही स्क्वायर में नॉर्थ ईस्ट, ये रहा उत्तर यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ आएगा, साउथ ईस्ट यहाँ आएगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफाइंड है दोस्तों ये चीज। और सर्कुलर शेप की बिल्डिंग के लिए इन्होंने इस तरीके से बनाया था। ये जो चक्कर वाला मेथड है दोस्तों, ये सर्कुलर शेप की बिल्डिंग के लिए है, ना कि स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो जो फ्रॉड लोग, जो धांधली वाले लोग इन चीज़ों को, इस सर्कुलर, ये जो एक प्रोडक्ट बना रखा है, घटिया चीज़ बना रखी है, इसको जो स्क्वायर और रेक्टेंगल चीज़ों पे लगा रहे हैं या जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, ये बेसलेस है और ये बिल्कुल बेकार की चीज़ है। और बार चार्ट तो दोस्तों ना पहले कभी वास्तु में था ना आज है। तो बार चार्ट, और ये बार चार्ट बनाया सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए कि किसी भी मकान पे ये लगाओ, पहले तो ये गलत है दोस्तों। ये सर्कुलर शेप की बिल्डिंग्स के लिए था। इसीलिए मैंने आज आपको इस वेद में, इसमें वास्तु रत्नावली बुक में दिखा दिया। ये वास्तु में एक वेद माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है। जब भी वास्तु के टॉप 5 ग्रंथों में देखते हैं ना आप, तो वास्तु रत्नावली फर्स्ट या सेकंड नंबर पे होता है हमेशा। और भी बुक्स में, मेरे पास और भी बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, उनमें भी यही सेम चीज़ दी है कि जब हमारे को, जब उस टाइम में जब बिल्डिंग बनाते थे वो परफेक्ट वास्तु से बनाते थे। और जैसे ही उनको कोई ऑड शेप का मतलब हो गया सर्कल या ट्राइंगल, तो बिल्डिंग बनाने को या कोई मार्केट बनाना या कोई शहर को बसाना में अगर उस तरीके की शेप में प्रॉब्लम आई, तब उन्होंने ये मेथड बनाया था। और ये जो मेथड बनाया गया है ये सर्कुलर शेप के लिए ही है, बट वो मेथड ये नहीं था दोस्तों। इसमें फेंगशुई भी जोड़ा गया है, इसमें फेंगशुई का भी बहुत सारा पार्ट है और ये पैसा कमाने के लिए बनाई हुई चीज़ है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं आपको सलाह दूंगा कि इस चीज़ का इस्तेमाल ना करें दोस्तों। जो वास्तु कंसल्टेंट बेचारे गलती से, जो मार्केटिंग एजेंट, जो प्रॉपर्टी डीलर टाइप डीलर बन गए हैं वास्तु के, और 4 दिन का जो कोर्स कर करके वास्तु कंसल्टेंट बन रहे हैं, और जो वास्तु कंसल्टेंट बिना रिसर्च करे वास्तु सीख के बैठ गए हैं, 4 दिन का कोर्स करा और वास्तु पता नहीं आचार्य और ऋषि और पता नहीं क्या क्या अपने आप को लिखते हैं। वो रिसर्च करें, थोड़ा सा अपनी खुद का ब्रेन को इस्तेमाल करें। किसी भी मार्केटिंग वाले के पीछे ना चल दें कि ये वाओ ये मेथड इजी है, 4 दिन में सीख लिया, अपना कमाना शुरू। दूसरे का बुरा ना करें अपना भला करने के चक्कर में। और ये जो मार्केटिंग एजेंट है, जो जितने चक्रा वाले हैं, ये सिर्फ अपना भला करने की सोचते हैं कि मेरा भला हो, मेरे ड्राफ्टमैन का भला हो, और मेरा गुरु जो मेरे को प्रोडक्ट बेच रहा है, जो मेरे को प्रोडक्ट सस्ते में दे रहा है, उसके जिसके मैं प्रोडक्ट बिकवा रहा हूँ, उसका भला हो। तो दोस्तों ऐसे कंसल्टेंट्स और ऐसे फ्रॉड लोगों से बचें दोस्तों, इनके झांसे में ना आए दोस्तों। और इसीलिए मैंने आपको आज वेद भी दिखाया, आज मैंने आपको इसीलिए पूरा समझाया, और इसीलिए मैंने आपको पूरा एक एक चीज़ दिखाया कि स्क्वायर प्लॉट में ग्रिड कैसे कटते हैं, रेक्टेंगल में कैसे कटते हैं। और ये जो चक्कर था,
ये कब कैसे क्या बना था, ये एक मॉडिफाइड वर्जन है, ये गलत वर्जन है दोस्तों। ये पैसा कमाने के लिए बनाया गया है। तो अगली बार ध्यान करें दोस्तों, किसी भी वास्तु चक्रा वाले के फ्रॉड में ना आए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।